जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं द झार न्यूज और मैं हूं गुंजन कुमार। देखिए, कल हम आपको शिक्षा विभाग से जुड़ी खबर बताए थे। कल हमने आपको बताया था कि झारखंड के ऐसे विद्यालय भी हैं जहां के एक भी बच्चे इस बार के मैट्रिक बोर्ड एग्जाम पास नहीं कर पाया। उसकी संख्या कुल 7 थी। 7 ऐसे विद्यालय थे जहां के एक भी बच्चे इस बार मैट्रिक पास नहीं कर पाया। हालांकि कल हमने सभी विद्यालय का नाम बताया था, लेकिन फिर भी हम एक बार चाहेंगे, उसको दोहरा देना चाहेंगे कि वो कौन से विद्यालय हैं, किस जिले के हैं जहां के एक भी बच्चे मैट्रिक पास नहीं कर पाए। इसमें सबसे पहला नाम है गुमला के मॉडल हाई स्कूल पालकोट, जहाँ का एक भी बच्चा मैट्रिक पास नहीं कर पाया। दुमका के उत्क्रमित हाई स्कूल काजलदहा शिकारीपाड़ा, जहाँ का एक भी बच्चा मैट्रिक पास नहीं कर पाया। इसके अलावे देवघर के आर मित्रा हाई स्कूल, जहाँ का एक भी बच्चा मैट्रिक पास नहीं कर पाया। पूर्वी सिंहभूम से 3 ऐसे हाई स्कूल हैं जहाँ के एक भी बच्चे मैट्रिक पास नहीं कर पाए, जिसमें कि मिथिला हाई स्कूल सोनारी, गवर्नमेंट हाई स्कूल बिरसानगर और माइकल जॉन गर्ल्स हाई स्कूल गोलमुरी, यहाँ के एक भी बच्चे मैट्रिक पास नहीं कर पाए। इसके अलावा पश्चिमी सिंहभूम से भी एक विद्यालय शामिल है जिसका नाम है उत्क्रमित हाई स्कूल सोनगढ़ा, यहाँ का एक भी बच्चा मैट्रिक पास इस बार नहीं कर पाया। तो कुल 7 विद्यालय हैं, 4 जिले के 7 विद्यालय जहाँ के एक भी बच्चे मैट्रिक पास इस बार नहीं कर पाए। ये हो गया। इसके अलावा आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें बड़ी बात यह है कि गिरिडीह जिले का एक विद्यालय है, गिरिडीह जिले का, जिसका नाम है पचम्बा हाई स्कूल पचम्बा, जहां इस बार के मैट्रिक एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए सिर्फ एक बच्चे उस विद्यालय से शामिल हुए थे। वो पास हो गए, लेकिन वो 3rd डिवीजन से पास हुआ है। इसे लेकर भी अब सवाल उठने लगा है, जबकि उसी विद्यालय में 8 शिक्षक है। हाई स्कूल में 8 शिक्षक है। 8 शिक्षक मिलकर एक विद्यार्थी को जो है इतना शिक्षा नहीं दे पाए, इतना ट्रेंड नहीं कर पाए कि वो हाई स्कूल का नाम रोशन करे, अच्छे मार्क्स से, अच्छे डिवीजन से पास करे। हालांकि ये भी आपको मानना पड़ेगा कि बच्चों की भी कहीं ना कहीं कमी होगी। बच्चे हो सकता है कि पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे होंगे, इसलिए वो 3rd डिवीजन लाया, पास तो कर गया, वो भी एक पहलू है। लेकिन पहला यही देखा जाएगा कि 8 शिक्षक उस हाई स्कूल में हैं, सिर्फ एक बच्चे वहाँ से शामिल रहे और वो पास कर गए, लेकिन 3rd डिवीजन में। तो ये भी एक सवाल है। इसका पिछले साल का आंकड़ा दिया है कि 2024 में वहीं से जो है 2023-24 में वहाँ से 204 बच्चे शामिल हुए थे, लेकिन इस बार सिर्फ एक बच्चा मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम में पास हुआ है। इसके बाद एक विद्यालय ऐसा है झारखंड में जहाँ के जितने बच्चे बोर्ड एग्जाम में शामिल हुए थे उसमें जो पास हुए वो सब के सब 3rd डिवीजन है। इस विद्यालय का नाम नहीं जिक्र किया हुआ है, लेकिन एक विद्यालय जो है संख्या दी गई है, एक विद्यालय का सभी बच्चा 3rd डिवीजन पास हुआ है। 6 विद्यालय ऐसे हैं जहाँ के अधिकांश बच्चे, जो जितने भी 6 विद्यालय जो हम बता रहे हैं उसके जितने भी बच्चे मैट्रिक एग्जाम में बैठे थे, इस बार शामिल हुए थे, उनमें जितने अधिकांश बच्चे जो पास किए हैं वो 3rd डिवीजन से पास हुआ है। तो ये जो है झारखंड के शिक्षा की स्थिति है। अब इस पर जो है शिक्षा विभाग ने मंथन करना शुरू कर दिया है। इस खराब रिजल्ट के बाद अब झारखंड के शिक्षा विभाग अलर्ट मोड में दिख रही है। शिक्षा विभाग ने इस रिजल्ट को देखते ही संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक सहित जिले के जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला शिक्षा पदाधिकारी और अतिरिक्त कार्यक्रम पदाधिकारी को नोटिस जारी कर दिया है। अब नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है। आप कह सकते हैं कि कार्रवाई शुरू हुई है। अब कार्रवाई करते हुए देखना है कि किस मुकाम तक कार्रवाई, किस लेवल तक कार्रवाई होती है, ताकि शिक्षा विभाग में जो जितने भी शिक्षक हैं, जो विभागीय कर्मी हैं, अधिकारी हैं, वो किस तरह से शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ और मजबूत बनाते हैं। इस कार्रवाई के बाद यानी कार्रवाई किस तरह से होगा, जिसका आगे परिणाम जो है देखने को मिलेगा। कल हमने आपको बताया था कि कुछ ऐसे भी विद्यालय हैं जहां के बच्चे 50% से कम पास हो पाया है। इसमें हम कल आपको आंकड़ा बताए थे। रांची से 6, गुमला से 6, लोहरदगा से 1, सिमडेगा से 3, खूंटी से 2, हजारीबाग से 1, गिरिडीह से 2, धनबाद से 2, कोडरमा से 1, रामगढ़ से 3, गढ़वा से 3, लातेहार से 2, दुमका से 2, देवघर से 2, पश्चिमी सिंहभूम से 15, सरायकेला से 1 और गोड्डा से 2। जहां के बच्चे 50% से कम पास हो पाए हैं उसकी संख्या जो है, अधिक संख्या जो है पश्चिमी सिंहभूम से है, जहां के 15 विद्यालय शामिल है। 15 विद्यालयों के बच्चे
जितने भी बच्चे एग्जाम में बैठे थे उसके 50% से कम बच्चे मैट्रिक के एग्जाम में पास हो पाया है। खैर, ये आंकड़ा जो है हमने कल भी आपको बताया था, लेकिन हम फिर से अभी दोहरा दिए हैं। तो अब कुल मिलाकर 54 विद्यालय ऐसे हैं जिस विद्यालय के रिजल्ट पर जो है सवाल उठने लगा है। खासकर शिक्षा विभाग उस विद्यालय से जुड़े हुए जिला के पदाधिकारी और विद्यालय के प्रधानाध्यापक और शिक्षकों को अब नोटिस जारी करके सवाल पूछ रहे हैं। तो इस रिजल्ट के बाद, इस कार्रवाई के बाद अब तो यही कहेंगे कि क्या शिक्षा विभाग की क्या स्थिति है झारखंड में, कि जहां शिक्षकों की उपस्थिति अच्छी है, जहां शिक्षकों का संख्या अच्छा है, वहां तो बच्चे ही नहीं कहिए, क्योंकि 8 शिक्षक है जिस हाई स्कूल में, वहां सिर्फ 1 बच्चे मैट्रिक के एग्जाम में शामिल होते हैं। तो आप समझिए कि किस तरह से उस जिले में, उस क्षेत्र में शिक्षा के प्रति जागरूकता है, शिक्षा के प्रति जो है लोगों में माहौल बना हुआ है। क्या माहौल है, क्या शिक्षकों का भी कोई दायित्व है कि वहाँ के लोगों को जागरूक करे, या शिक्षा विभाग का भी ये दायित्व होता है कि लोगों को जागरूक करे शिक्षा के प्रति, लोगों को स्कूल भेजने के लिए जो है, अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए लोगों को प्रेरित करे। तो इस तरह से जो है बिल्कुल ये अगर इस काम को देखें तो जीरो है। झारखंड में शिक्षा विभाग की स्थिति सबसे खराब है। इस रिजल्ट को देखने और सुनने के बाद आपके मन में तो ये जरूर विचार आएगा कि शिक्षा विभाग की स्थिति कैसी है, क्योंकि जिस हाई स्कूल में 8 शिक्षक हैं, और कहीं तो शिक्षक ही की कमी रहती है, लेकिन जिस हाई स्कूल में 8 शिक्षक है और विद्यार्थियों की संख्या कम है, तो वहाँ के बच्चे पास क्यों नहीं किए और बच्चों की संख्या कम क्यों रह गई। हाँ, इस पर जो है अगर चर्चा करें तो विशेष फोकस उस विद्यालय पर जाएगा, यानी गिरिडीह जिले का जो एक विद्यालय है जहाँ के 1 बच्चे इस बार मैट्रिक के बोर्ड में एग्जाम में शामिल हुए थे, और वो पास तो हुए लेकिन 3rd डिवीजन से पास हुए। अब कुल मिलाकर शिक्षा विभाग में जो है झारखंड के शिक्षा विभाग की स्थिति दर्शाती है कि किस तरह से झारखंड में शिक्षा व्यवस्था है।